औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं सी साइंस ट्यूट्स का चैनल और मेरा नाम है जी विकास। सबको वेलकम करते हैं जिस चैनल पे। अगर जो नए आए हैं उनको फर्स्ट टाइम वेलकम करते हैं और जो पुराने हैं तो उनको ये कहेंगे जी दोबारा आपको वेलकम। ठीक है जी। अच्छा जी, आज की जो वीडियो है ये बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉपिक के ऊपर ही है। और आप लोग बोर हो रहे होंगे कि यार ये ऑपरेटिंग सिस्टम हर वक्त ऑपरेटिंग सिस्टम में और कोई काम नहीं है। तो इंशाल्लाह ये आप समझ लें कि आखिरी टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम का, फिर कुछ और आप को मुख्तलिफ टॉपिक से रिलेटेड इंशाल्लाह इसके ऊपर लेक्चर्स प्रोवाइड करूँगा। तो सबसे पहले आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसको आप ये समझ लें कि जी आपके लिए बड़ा आसान होगा ये समझना अगर आप इसको थोड़ा सा आप ध्यान दे दें। ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाते क्योंकि मैंने नोट किए कि लेंथी वीडियो आप लोग नहीं देख रहे, शायद इसी वजह से मैं लेक्चर्स को स्मॉल करके अब बनूँगा। अच्छा जी, हमारा आज का जो टॉपिक है वो मैं आपको पहले बता दूँ। बहुत से 2-3 स्टूडेंट्स भी हैं, उन्होंने कहा कि आप ये वीडियोस जो बनाते हैं ये टॉपिक्स कहाँ से लेते हैं। तो ये जी मेरे सामने अब यहाँ पे आपको पता नहीं ये बुक नज़र आ रही है या नहीं। इस बुक से जी मैं बेसिकली ये टॉपिक्स जो हैं पढ़ता हूँ और फिर इसी की रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, तो इसी बुक से मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है जी, ये जो बुक है मेरे पास, इसी बुक से ही मैं आपको यहाँ पे अभी बताऊँगा कि जी बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम नंबर ऑफ़ यूज़र्स की बुनियाद पे कितने होते हैं। तो द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ़ यूज़र्स। नंबर ऑफ़ यूज़र्स की बुनियाद पर बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होता है जी सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और एक होता है जी सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं यूज़र्स की बुनियाद पर, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। अब सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये पहले सबसे पहले होता क्या है। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउज ओनली वन यूज़र टू यूज़ अ कंप्यूटर एट अ टाइम। सिंगल यूज़र नाम से बता रहा है कि एक शख्स एक वक्त में एक ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल कर सकता है, उसके अलावा कोई और नहीं। मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम को एक ही शख्स जो रन करेगा, चलाएगा किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, दैट इज़ नोन एज सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। द सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि मैं नीचे क्या देख रहा हूँ, नीचे ये बुक पड़ी है। ठीक है जी, आपके सामने भी यहाँ पे मैं टेक्स्ट लगा सकता था लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा कि आपको टेक्स्ट सामने यहाँ पे साथ नज़र भी आए। ठीक है, मैं जो पढ़ता जाऊँ तो वो यहाँ साथ आपके सामने मौजूद हो। ठीक है, आज थोड़ा सा मैं ये पहली दफ़ा ये चीज़ कर रहा हूँ कि चलें यहाँ पे बोर्ड के बगैर आपको ज़रा पढ़ा के देखते हैं। ये आपको तरीक़ाकार कैसा लगता है ये भी आपने बताना है। ठीक है, लाजमी कमेंट के अंदर। अच्छा जी, तो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं ये बेसिकली दो तरह की हैं। ठीक है जी, एक है जी सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग एंड सिंगल यूज़र मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जी हाँ, अब एक तो मैंने कहा ना कि सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, लेकिन सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम खुद फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड है। जैसे कहते हैं सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग। अब इसमें क्या होता है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउज ओनली वन यूज़र टू परफॉर्म वन टास्क एट अ टाइम। अगर हम सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग की बात करें तो इसके अंदर सिंगल टास्क मतलब एक वक्त में एक काम, सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग मतलब एक शख्स एक वक्त में एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक ही काम कर सकता है। मतलब वो एक वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एप्लीकेशन नहीं लिख सकता है, कोई दूसरा साथ म्यूज़िक नहीं सुन सकता या कोई और चीज़ नहीं साथ लगा सकता या किसी और एप्लीकेशंस पे एक वक्त में ज़्यादा काम नहीं कर सकता। सिर्फ एक वक्त में एक सॉफ्टवेयर पे एक टास्क पे काम करेगी, दैट इज़ नोन एज सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं MS DOS की। MS DOS जो है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके अंदर आप यूज़र एक वक्त में एक ही काम परफॉर्म कर सकता है। ठीक है जी, फिर उसके बाद करते हैं सिंगल यूज़र मल्टी टास्किंग। अब यहाँ से ज़ाहिर सी बात है, मल्टी का मतलब होता है एक से ज़्यादा टास्क। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके अंदर एक ही वक्त में एक शख्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हुए एक से ज़्यादा टास्क के ऊपर काम कर सके एट अ टाइम। एक शख्स ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करे जिसके अंदर एक वक्त में वो एक से ज़्यादा टास्क एक शख्स परफॉर्म कर सके,
दैट इज़ नोन एज सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये कौन सा है? सबसे बड़ी एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, ठीक है जी। विंडोज़ जो है सबसे बड़ी ये एक एग्जांपल है। इस तरह मैकिन्टॉश का ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्पल का प्रोडक्ट जो है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, वो भी आप कह सकते हैं सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिकॉज एक शख्स एक वक्त में मल्टीपल टास्क एक वक्त में चला सकता है। मिसाल के तौर पे वो म्यूज़िक भी सुन सकता है, साथ वो डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकता है, कोई ईमेल भेज सकता है, इंटरनेट को ऊपर सर्चिंग कर सकता है एट अ टाइम, ठीक है जी। तो ये आपके हो गए जी सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी तक मैंने आपको क्या बताया जी, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक वक्त में सिर्फ एक शख्स काम करे, दैट इज़ नोन एज सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। अब सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड हुए हैं, सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब सिंगल यूज़र सिंगल टास्क वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिसमें एक वक्त में एक शख्स एक ही टास्क को कंप्लीट कर रहा हो। मिसाल के तौर पे आप कह सकते हैं MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के एक वक्त में एक ही आप कोई टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। जबकि सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स वो होते हैं जिसमें एक ही शख्स एक से ज़्यादा टास्क एट अ टाइम उसके ऊपर काम कर सकता है। टू से ज़्यादा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर एक वक्त में काम कर सकता है, दैट इज़ नोन एज सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें सबसे बड़ी एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और एप्पल का प्रोडक्ट का मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम बात करते हैं मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउज मल्टीपल यूज़र्स टू यूज़ द कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक से ज़्यादा यूज़र्स को ये परमिशन दें कि वो एक ही कंप्यूटर को एक वक्त में यूज़ कर सकें। आप लोग परेशान हो जाएंगे और परेशानी की वजह ये होगी कि ये कैसे हो सकता है कि एक ही कंप्यूटर को मल्टीपल यूज़र्स यूज़ कर सकें। बिल्कुल जी हो सकता है। नेटवर्क के ऊपर जो सर्वर कंप्यूटर होता है वो एक ही है ना, एक सर्वर कंप्यूटर एक नेटवर्क के ऊपर मौजूद है और उसके अंदर मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ डाटा मौजूद है। अब मुख्तलिफ जगह से लोग मुख्तलिफ एरिए से अपने अपने सर्वर्स अपने अपने लैपटॉप कंप्यूटर डेस्कटॉप मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट होंगे उसके साथ और वहाँ से वो कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ जगह से मुख्तलिफ लोग एक ही वक्त में एक ही कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहे हैं, ये तो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, ठीक है जी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एक वक्त में एक से ज़्यादा यूज़र्स को एक ही कंप्यूटर को इस्तेमाल करने की इजाज़त, मतलब एक शख्स ने अगर उस सर्वर में से रिक्वेस्ट की कि जी मुझे कोई फ़ाइल डाउनलोड करनी है, दूसरा हो सकता है उसके अंदर अपलोड कर रहा हो, तीसरा हो सकता है कि वो सॉफ्टवेयर कॉपी कर रहा हो, मतलब मुख्तलिफ लोग एक ही कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं मुख्तलिफ जगह से बैठ के, एक ही कंप्यूटर को उस एक ही कंप्यूटर की सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं। इट अलाउज मल्टीपल यूज़र्स टू यूज़ कंप्यूटर रिसोर्सेज एट द सेम टाइम। ये भी मैंने आपको बताया, रिसोर्स मुराद कोई भी उसके अंदर आपको सर्विस है वो मल्टीपल यूज़र्स मुख्तलिफ जगह से एक ही कंप्यूटर में परफॉर्म कर सकते हैं। इससे आसानी हो जाती है जी आपके लिए। एक टास्क जो होता है इससे सबसे बड़ी यकीन दहानी ये होती है, इट आल्सो मेक श्योर्स दैट द टास्क ऑफ वन यूज़र डज नॉट अफेक्ट द टास्क ऑफ अदर यूज़र्स। कि अगर एक शख्स डाउनलोड कर रहा है तो दूसरा अगर बंदा अपलोड कर रहा है तो उसके ऊपर उसका असर नहीं पड़ेगा। दूसरे जो यूज़र होगा उसकी जो एक्शन जो वो परफॉर्म कर रहा होगा, जो टास्क परफॉर्म कर रहा होगा, उसके ऊपर कोई इसका असर नहीं पड़ेगा, मतलब वो भी अपना काम करता रहेगा। मल्टी यूज़र्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर टिपिकली यूज इन नेटवर्किंग एनवायरनमेंट्स। मैंने भी आपको बताया कि इंटरनेट के ऊपर ये सर्वर्स जो होते हैं, ये सर्वर्स के ऊपर मेन मकसद सर्वर्स का ये होता है कि मुख्तलिफ जो कंप्यूटर्स हैं इंटरनेट के साथ जो कनेक्ट होते हैं उनको सर्विसेज फराम की जाएँ। तो ये जो नेटवर्किंग वाला एरिया होता है, नेटवर्किंग एनवायरनमेंट जो होता है, उसके अंदर मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जाता है। और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं? यूनिक्स भी है, लिनक्स भी है एंड विंडोज़ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ सर्वर बहुत ज़्यादा ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है सर्वर्स के ऊपर और इसको इंस्टॉल किया जाता है ताकि फिर इसी की बदौलत सर्विसेज जो हैं वहाँ पे जो मुख्तलिफ यूज़र्स को एंड यूज़र्स को देनी चाहिए वो दे सकें। तो आज की इस टॉपिक को यहीं पे रखते हैं। वैसे तो मैंने इसको आगे और भी प्रोसेसिंग की बुनियाद पर मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में बताना था, लेकिन ये भी वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है,
तो आज का हमारा जो टॉपिक था उसकी समराइज़ करते हैं। हमने आज पढ़ा कि जी यूज़र्स की बुनियाद पर दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं जिसके अंदर एक वक्त में एक शख्स ही काम कर सकता है, एक काम ही कर सकता है, दैट इज़ नॉन एज सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किए गए हैं, सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सिंगल यूज़र मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम वो होते हैं जिसके अंदर एक शख्स एक ही काम परफॉर्म कर सकता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे, दैट इज़ नॉन एज सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आपको जो मैंने बताई है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम MS-DOS, ठीक है जी। इसके अंदर आप कमांड दे के एक वक्त में एक ही काम परफॉर्म कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा कि सिंगल यूज़र के अंदर मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी होते हैं जिसके अंदर एक शख्स ही एक वक्त में एक से ज़्यादा टास्क को कंप्यूटर पे परफॉर्म कर सकता है, दैट इज़ नॉन एज सिंगल यूज़र मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इनकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे बड़ी एग्जाम्पल। फिर हमने उसके बाद पढ़ा कि सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स वो होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे लोग अपने अपने कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करके एक कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन को असेस कर सकें। वो लोग कहीं पे भी हो सकते हैं, वो उस कंप्यूटर को उस सर्वर को असेस कर सकते हैं, उसको इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, कोई भी शख्स कर सकता है। इसका असर किसी दूसरे की टास्क के ऊपर नहीं पड़ेगा। अब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं ये ज़्यादा नेटवर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर होते हैं, मतलब नेटवर्क के ऊपर मुख्तलिफ जो कंप्यूटर्स होते हैं उनको कनेक्ट यूज़ किया जाता है ताकि मुख्तलिफ एंड यूज़र्स को एंड कंप्यूटर्स को क्लाइंट्स को सर्विसेज फराहम की जाए। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको जो लेक्चर है ये समझ आ गया होगा। मैंने जितनी दफ़ा आपको रिवाइज़ कराया है, हो सकता है अगर आपको फिर भी समझना है तो आपको दोबारा वीडियो को दोबारा से एक दफ़ा देख लेना, ठीक है जी। और ये वीडियो पसंद आती है तो ये आपने लाइक को ठोकना है जी, बिल्कुल मुझे पता चले कि जी आपने लाइक जो किए हैं, इसका मतलब ये है कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया। अगर आप लाइक नहीं करते तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है जी, हम आपके साथ ये रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि जी आपने ये अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसकी आपने वीडियो पसंद आने, एक होता है ना बंदे को जब एक टॉपिक समझ आ जाता है तो बड़ा खुश होता है तो वो दाद देता है, तो आपने दाद की सर मुझे देनी है लाइक करके, ठीक है जी। और इस वीडियो को लाजमी आपने शेयर करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।